राधे राधे, जय श्री राधे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर 4 अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है? ये एनसीईआरटी का नोट्स होगा क्लास 7 के लिए, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड, इन सभी के लिए कॉमन ही होता है। इससे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो गया होगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठंडा लगता है? बंद कर ले। हम लोग दौड़ के आए हैं तो थोड़ा गर्मी है। चलो आओ, अब बात न करो, सीधे सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। हाँ, अलग अलग हो जाओ। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन अगर स्वाद चखा जाए तो कैसा होगा? मतलब चीख चीख के नहीं करेगा तक काम गड़बड़ हो जाएगा। क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? लवण और जल। ठीक है? नींबू का रस अम्लीय होता है, जबकि साबुन का जो घोल होगा वो क्या होगा? क्षारीय। यानी नींबू के रस में अम्ल होगा और साबुन जो होता है बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है जी? ये सब तो मालूम है। इसमें क्या पाया जाता है ये तो याद रखना है। याद है सबको? तो बताओ, सिरका में, चींटी के डंक में, फॉर्मिक अम्ल। संतरा और नींबू में, दही में, पालक में, ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला में, टमाटर हो गया। इमली, अंगूर और कच्चे आम में। एक और लिखवाए थे सेव में, बता। सेव में। और बाकी सबको नहीं याद है तो बोलो। ए सेव में बताओ कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। बता। सोडा वाटर में, सोडा वाटर में जो पीने वाला जो पेय पदार्थ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक में, उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल। चलो, इतना क्लास 7 के बुक में भी है, इतना याद रखेंगे कम से कम। फिर आगे पढ़ते जाएंगे। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अमोनिया हाइड्रोक्साइड। साबुन को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशिया, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जो हमारे आसपास में ऐसे प्राकृतिक सूचक मिल जाए, सूचक मतलब जिसे जांच किया जाए कि ये अम्ल है या क्षार, और प्रकृति में मिल जाए, है ना। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है? लिटमस। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, लीचेन के पौधे से बनाया जाता है, सजीवी भी है, जिसे लाइकेन नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन नामक शैवाल से। और लाइकेन वहाँ उगता है जहाँ पे प्रदूषण कम हो, वायु प्रदूषण कम हो, नगण्य हो ना हो, वहीं पे होगा। जहाँ पे प्रदूषण होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है? लाइकेन। लाइकेन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गो पट्टी दिया हुआ है, दिख रहा है, सूचक है। ऐसे पदार्थ किसी भी ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का जांच करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस पत्र, ये आदि। आदि में और था एक अड़हुल का फूल और कुछ था, है ना, और से भी है। इतना याद रखोगे। प्राकृतिक है क्या? हल्दी है ना, लिटमस पत्र ये सूचक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? याद करने के लिए क्या बताए थे नाम? अनील। अनील। इस नाम से ये याद हो जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है।
एक उल्टा याद हो जाएगा कि क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। अगर यह याद है तो इसको उल्टा बना लेंगे कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग पीला रहता है और क्षारीय विलयन में यह लाल हो जाता है। ठीक है, हल्दी क्या है, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जो अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होगा, पीला, तथा क्षारीय विलयन में लाल। इनेप्थिलिन ही सूचक है। जब क्षारीय विलयन से क्रिया करता है तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। इनेप्थिलिन भी एक सूचक है। जब क्षारीय विलयन से ये रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या हो जाएगा, गुलाबी। जब विलयन अम्लीय हो तो यह रंगहीन रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े तो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो होगा उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया नया पदार्थ बनाता है जो लवण कहलाता है। जैसे क्षार और लवण जब अभिक्रिया करें आपस में मिले तो क्या बनेगा, लवण और जल। लवण यानी नमक, साल्ट। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, ये दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होंगे। अरे पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए क्षारीय प्रकृति के विलयन का उपयोग किया था। अच्छा, पेट में कभी क्षारीय हो जाए, एसिडिटी, अम्लीयता, एसिडिटी हो जाए तो देखते इनो पीता है, हैं? इनो नहीं पिएगा तो फिर नींबू पानी, काला नमक घोर के पीता है ऐसा, या सिरका लेता है। तो ये सब क्या हुआ, ये दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। पेट के अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीय प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का विलयन का उपयोग किया जाता है। तालाब की अम्लीयता बढ़ जाने पर क्षारीय चूना जल का उपयोग किया जाता है। अगर तालाब का या मिट्टी का भी है ना अम्लीयता बढ़ जाएगा तो उस पर चूना डाला जाता है, चूना का उपयोग किया जाता है। देखा जब मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाता है तो पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होता है तो उसे बिना बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा चूना, बूझा हुआ चूना अथवा बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मिलाकर उसे उदासीन बनाया जाता है। अब देखें नेक्स्ट, कि जब मृदा अत्यधिक क्षारीय होती है तो उसे जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद, हैं? मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो क्षारीय प्रकृति उदासीन कर देते हैं। अम्ल के कारण दांतों का क्षय होता है, इसलिए टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय। टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो दांतों पर पड़ने वाले अम्लीय प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। कारखानों से निकलने वाले कचरे अम्लीय होते हैं। अगर उसे ऐसे ही जलाशयों और नदियों में डाल दिया जाए तो मछली और अन्य जीवों को क्या कर देंगे, नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कारखानों से निकलने वाले कचरे में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन बनाया जाता है, फिर जलाशयों नदियों में डाला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जिसका क्या होगा, विलयन खट्टा होगा उसे अम्ल कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जिसका जलीय विलयन कड़वा होगा उसे क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है,
अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ये बात 3 बार हो गया, याद तो हो ही गया होगा। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साबुन का घोल किस प्रकार होता है? तो साबुन का घोल होता है क्षारीय। हल्दी का रंग अम्लीय विलयन में कैसा रहता है? हल्दी का रंग अम्लीय विलयन में कैसा रहता है? पीला। हल्दी का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है? तो ये हो जाएगा, इसका लाल हो जाएगा। उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव देता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? पेट के अम्लता को दूर करने के लिए क्षारीय विलयन। तो इनो क्या होता है? क्षारीय होता है। MgOH 10.5 उसका होता है pH वैल्यू, तो क्षारीय ही होता है लम्स। हाँ, टूथपेस्ट क्षारीय क्यों होता है? जो टूथपेस्ट मतलब मुंह धोने वाला जो पेस्ट है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट दांतों की अम्लता को दूर करने के लिए कैसा होता है? क्षारीय। आर्सेनिक युक्त जल से कौन सी बीमारी होती है? वैसे जल जिसमें आर्सेनिक की मात्रा हो, जैसे बिहार में बहुत सारे जल, यहाँ पे आता है ना कभी कोई पानी चेक करने के लिए, आर्सेनिक होता है ना, इसीलिए कहता है कि फिल्टर वाला वो पानी है लगाने के पीने वाला, क्या बोलते हैं उसे? RO। उसमें आर्सेनिक चेक करने आता है। आर्सेनिक जल पीने से बीमारी होती है चर्म रोग और कैंसर। है, आगे बढ़ा जाए। अगले साल लगवा देंगे RO। हाँ, हर पियत रहिए लो। एसी के पानी कौन पीता है? चलो देखो, तालाब की अम्लता को कैसे कम किया जाता है? तालाब की अम्लता को चूना मिलाकर किया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। बोल नहीं रहा है, सब याद नहीं किया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सोने आया है सुबह 5 बजे? हाँ, हम लोग जागे हैं कल 4 बजे से, जाके कहाँ से घूम के आए? हमारे साथ छोटका एक्सरसाइज भी किया। चलो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। खिलाओ नहीं, कृपया बोलो केवल। लवण किसकी अभिक्रिया से बनता है? अम्ल और क्षार से क्या बनेगा? लवण। अब क्वेश्चन आएगा जो बताना पड़ेगा। पेट की अम्लता को कम करने के लिए कौन सी गोली दी जाती है? तो पेट के अम्लता को प्रति अम्ल, इंग्लिश में एंटासिड की गोली दी जाती है। ठीक है, कौन दिक्कत? उदासीनीकरण अभिक्रिया से कौन से दो पदार्थ बनते हैं? लवण और जल। अम्लीय वर्षा से किस प्रसिद्ध स्मारक को नुकसान हो रहा है? अम्लीय वर्षा से ताजमहल को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। साबुन के घोल का pH मान कैसा होता है? साबुन का घोल का मान क्षारीय होता है, इसलिए pH मान कितना होगा? 7 से अधिक। ये वाला pH स्केल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देखो बीच में 0, आज 7 से इधर जाओगे 7 से ऊपर है ना, ये क्षारीय होगा इधर, और 7 से कम जो होगा वो क्या होगा?
अम्ल। नीला थोथा कॉपर सल्फेट किस प्रकार का पदार्थ है? नीला थोथा एक लवण है। अब देखा, अब बताना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। हम कहीं की बोला। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका स्वाद खट्टा होता है? नींबू का स्वाद खट्टा होता है। दहियों का तो लैक्टिक अम्ल होता है, इसमें भी खट्टे होता है, थोड़ा कम। इस सूचक का उपयोग अम्ल और क्षार पहचानने के लिए किया जाता है? हल्दी का, चूना का, नमक का, पानी का। हल्दी का प्राकृतिक सूचक। सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। दूसरे का लिखवाया गया तो नहीं याद किया। हल्दी का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होगा? पीला होगा ना। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग बदलता है? नाम याद रखेंगे, अनिल। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में? नीला और पीला कह रहा है रे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट के अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? क्षार का। अम्ल और क्षार अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है? लवण और जल। लवण दिया है ऑप्शन में तो लवण लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षार है? साबुन। साबुन काहे आदमी लगाता है? गोर होने के लिए। हाँ, बढ़िया भी कर दे। चल, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? सबको याद है? फॉर्मिक अम्ल। लिटमस पत्र का रंग बदलने का कार्य दर्शाता है? क्या होगा? अम्लीयता या क्षारीयता? सब नहीं बता रहा, तुझे पढ़ने भी नहीं आ रहा का? ताजमहल की सुंदरता किस कारण से घट रही? छोटका बताओ आंसर इसका क्या होगा। देखो ना, 15 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो। चलो देखो, अभी पढ़े ना कि ताजमहल का जो सुंदरता किसका से घट रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। दांतों का क्षय किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। इसलिए जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो सब दिमाग खोल के रखा करो, तू सुबह सुबह सो रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? मिलाए जाते हैं तब मिलता है अम्ल और क्षार, प्राप्त होता है तब लवण जल लिखेंगे। इस सूचक का उपयोग घरेलू उत्पादों में अम्ल या क्षार पहचानने में किया जाता है? लिटमस।
लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? इकबाल कौन हो? चींटी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन के, सिरका का, कैलेमाइन का, हल्दी। साबुन का। किसका? देखो, साबुन क्षार है और चींटी काटेगा तो क्या उसमें अम्लीय होगा। हल्दी तो सूचक हो जाएगा। अम्ल के कारण दांतों को क्षय रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टूथपेस्ट। इस अम्ल का उपयोग नींबू में होता है। नींबू में देखो कौन सा अम्ल होता है, तुम लोग को नहीं मालूम है? साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध दही दही में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। इस अम्ल का उपयोग नहीं होता नींबू में। सिट्रिक एसिड, खट्टा फल में सिट्रिक एसिड। नहीं याद रहेगा तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। आर किस सूचक को नीला करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। हल्दी का रंग क्षार में क्या होता है? लाल हो जाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्रिया कहते हैं उदासीनीकरण। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी। और यहाँ से आंसर जिसको मिलाना होगा मिला लेगा लास्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पहले बुक पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे। ऐसे ही आपको मिलता रहेगा।